पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी की खबरें इन दिनों बहुत गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले भी कौमी एयरलाइन को फ़रोख्त करने की बातें बहुत मरतबा हुई, लेकिन कोई भी सूदमंद साबित नहीं हुई। कौमी एयरलाइन पिछले कई बरसों से खसारे में है और अभी खसारा इस कदर बढ़ चुका है कि शायद मौजूदा हालत में ये फ़रोख्त भी ना हो। PIA की निजकारी से पहले इसमें क्या तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और निजकारी का प्लान क्या हो सकता है, आइए एक नज़र डालते हैं। 1 रुपए के अवज किसी पार्टी से कहा जाए कि भैया 800 अरब रुपए के जो अक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो भी ले लो, हम तुमसे सिर्फ एक रुपया लेंगे, कोई तैयार हो जाएगा? एसेट्स की वैल्यू है, उससे लायबिलिटीज ज्यादा है ना, नेट इक्विटी जो है ना वो इसकी नेगेटिव है, तो इस तरह से तो कोई भी नहीं लेगा। कौमी एयरलाइन की निजकारी की बात से पहले कुछ अदाद-ओ-शुमार पर नजर डालते हैं। इस साल के पहले 6 माह में PIA ने 120 अरब रुपए कमाए। फ्यूल और दीगर चीजें निकाल कर कौमी एयरलाइन को ग्रॉस प्रॉफिट 11 अरब 25 करोड़ का हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और दीगर अखराजात निकाल दिए जाएं तो PIA को अपने ऑपरेशन से 3 अरब 57 करोड़ का फायदा हुआ, लेकिन इस अरसे में कंपनी का खसारा 61 अरब 61 करोड़ का हुआ और कंपनी का एक्यूमुलेटेड लॉस 711 अरब 55 करोड़ तक पहुँच गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि PIA की लायबिलिटीज उसके असासों से 394 अरब रुपए ज्यादा हो गयी। PIA के खसारे की बड़ी वजह रुपए की कदर में शदीद कमी है। एयरलाइन को सिर्फ एक्सचेंज की मद में 27 अरब 46 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। ज्यादा शरह सूद की वजह से भी कंपनी को शदीद मुश्किलात का सामना है। फाइनेंशियल कॉस्ट की मद में PIA ने 36 अरब रुपए भरे। तेल की बढ़ती कीमतें भी जलती पर तेल का काम कर रही है। कौमी एयरलाइन ने ऑपरेशन कॉस्ट का 41% एयरक्राफ्ट फ्यूल पर खर्च किया। कौमी एयरलाइन की इक्विटी नेगेटिव है, जिसका मतलब ये है कि अगर कंपनी अपने तमाम असासे भी फरोख्त कर दे तब भी उसके जिम्मे जो लायबिलिटीज हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। ऐसे में किसी भी खरीदार का इसे खरीदना बहुत मुश्किल दिखाई देता है और अगर कोई खरीदेगा भी तो क्या इसकी फेयर प्राइस मिलेगी? खैर, ये सवाल तो बात का है। फिलवक्त निजकारी के गर्दिश करते प्लान्स को देखते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि इसे गुड और बैड कंपनी में तकसीम कर दिया जाए या फिर एक ऑपरेटिंग और एक प्रॉपर्टी कंपनी बना दी जाए। जहाजों, मुनाफा बख्श रूट्स, ऑपरेशंस की आमदनी, स्किल्ड वर्कफोर्स और आमदनी के दीगर जराये को मिलाकर एक कंपनी बनाई जाए जिसे गुड कंपनी कह लीजिए, और बाकी की लायबिलिटीज, इजाफी मुलाजमीन और दीगर तमाम खसारे की चीजें एक कंपनी में जम कर दी जाएं, जिसे आसानी के लिए बैड कंपनी कह लीजिए। गुड कंपनी जो कि जाहिर है तमाम मुनाफा बख्श चीजों के साथ अच्छे पैसे कमाएगी, उसे निजकारी के लिए पेश कर दिया जाएगा, जबकि बैड कंपनी हुकूमत के पास रहेगी और गुड कंपनी से आने वाले टैक्स और दीगर जराये से बैड कंपनी के डेब वगैरह को मैनेज किया जाएगा। ये तो था पहला तरीका। अब दूसरे तरीके पर आते हैं जो कि ऑपरेशन और प्रॉपर्टी कंपनी का है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन माजी की वर्ल्ड लीडिंग एयरलाइन थी और जो दुनिया भर में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज की मालिक भी है, और इसी वजह से एयरलाइन की प्रॉपर्टीज, होटल्स और दीगर को अलहदा करके एक प्रॉपर्टी कंपनी बनाई जाए और बकिया ऑपरेशन वगैरह के लिए एक अलहदा कंपनी बना दी जाए। ऑपरेशन कंपनी की अभी निजकारी कर दी जाए और प्रॉपर्टी कंपनी को हुकूमत अपने पास रखे, फिर चाहे तो बाद में इसे भी प्राइवेट कर दे या प्रॉपर्टीज को लीज पर देकर इससे मुनाफा कमाए। ये हुकूमत की मर्जी होगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।